वाली चीज है ना, वो क्या है, वो प्योर ब्लड है। तो याद रखिएगा, राइट वाला साइड इम्प्योर का होता है। हार्ट जो होता है ये बंद मुट्ठी के बराबर होता है। बहुत सारे क्या आई हुई है, इसके होने के लिए 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और भी ज्यादा बेहतरीन, लाजवाब, लल्लन टॉप बनाने के लिए आ गया हूं मैं आपके बीच में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस पूरी सीरीज में हम उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और अभी मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं तो एनडीए 1 2026 में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला था, और सेम एज इट इज ऐसे ही एनडीए के अलग अलग पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और जो टॉपिक बहुत प्यारा है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और बेटा वो टॉपिक ही है दिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हार्ट बोलते हैं। तो अगले 10 मिनट में हम लोग हार्ट को पूरी तरीके से समझेंगे। हम लोग हार्ट को कोशिश करेंगे कि ए टू जेड पूरा डिकोड कर लें, और ऐसे डिकोड करें कि आपको सारी चीजें समझ में आए और आप एक बेहतरीन तरीके से एक्सपीरियंस के साथ में, बहुत बड़े एक्सपीरियंस के साथ में इस 10 मिनट को यूटिलाइज करके अपनी चीजों को बहुत बेटर कर पाए। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड और देखना शुरू करते हैं हम हार्ट को। तो सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलता है बेटा? सबसे पहले हमको यह जानना होता है कि हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या पाई जा रही है। तो याद रखिएगा कि जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है यहां पर कहीं नीचे, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को, अगर आप देखेंगे यहां पर तो कहीं नीचे यहां पर क्या पाया जाता है? स्टमक पाया जाता है। तो बेटा नीचे वाली कैविटी को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और ऊपर वाली कैविटी को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। तो याद रखिएगा, अगर देखो, अगर मैं इस हार्ट को देखूं और अगर मैं इनको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, कैसे कर दूं? इनको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं भाई साहब को, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको देखने को मिल रहा है कि इनकी बॉडी को अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं, कैसे डिवाइड करूं? ऐसे डिवाइड करूं, और अगर मैं इनकी बॉडी ना लेकर के अपनी बॉडी को लूं और मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आती है बात कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, बिकॉज इट इज माई लेफ्ट हैंड, और मेरा राइट हैंड साइड ये हो गया क्योंकि ये मेरा राइट हैंड है। अब देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कि ये लेफ्ट साइड है, बट हार्ट एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में नहीं पाया जा रहा है। ये कहां पाया जा रहा है? सेंटर से लगा हुआ लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हार्ट पाया जाता है थोरैसिक कैविटी में, ऊपर वाली कैविटी में, और स्लाइटली लेफ्ट पाया जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, हार्ट थोरैसिक कैविटी में स्लाइटली लेफ्ट पाया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत है इसमें? तो जब भैया हम इस तरीके से देखते हैं यहां पर, तो हमको समझ में आती है बात कि हार्ट यहां पर पाया जा रहा है। अब समझिए, देखिए यहां से हार्ट से बहुत सारी वेसल्स आ रही हैं, बहुत सारी वेसल्स निकल करके जा रही हैं। तो बेटा इसीलिए हार्ट को हम क्या बोलते हैं? हार्ट को हम बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। और पंपिंग ऑर्गन कहने का मतलब क्या है? कि हार्ट पंप करता है ब्लड को अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। समझ में आ गई बात? मतलब आप देखेंगे तो ये अपने अंदर ब्लड को लाता भी है, ले जाएगा लंग्स तक, लंग्स से वापस ला करके पूरी बॉडी में पंप करने का काम करेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पंपिंग ऑर्गन। चलो भाई देखते हैं अब ये तो हमको लोकेशन पता चल गई। अब हार्ट है कैसा? तो आपको अगर हार्ट पूरा पूरा हार्ट देखने को चाहिए तो भाई देखो हार्ट कैसा होता है। हार्ट इस तरीके का होता है, जैसे आप देखोगे यहां पर हार्ट में, तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर आप इस पूरे हार्ट को देखो तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये हार्ट जो होता है ये बंद मुट्ठी के बराबर होता है, या हम बोलते हैं कि ये होता है क्लोज्ड फिस्ट के जैसा। क्लोज्ड फिस्ट कहने का मतलब बंद मुट्ठी हो गई। अब हम देखेंगे तो भाई कुछ कुछ बातें समझना इसमें। जैसे कौन कौन सी बातें समझनी है हमको? समझना हमको ये है कि पहली बात तो ये बाहर एक कवरिंग में पाया जाता है, और उस कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? उस कवरिंग को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? पेरिकार्डियल कैविटी। समझ में आ गई बात? पहली बात हो गई। अब पेरिकार्डियल कैविटी, जैसे मान लेते हैं हम कि ये हो गई हमारी पेरिकार्डियल कैविटी, और इसके अंदर पाया जा रहा है ये हार्ट। तो आपको देखने को मिलेगा इसके बीच में एक तरह का फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखो मैं बहुत अच्छे से
कोशिश कर रहा हूं आपको कि बहुत इजी और बहुत पेलेटेबल फॉर्म में आपको दे दूं। पेलेटेबल फॉर्म कहने का मतलब है कि जैसे हलवा नहीं होता है, खाया जैसे मुंह में रखा लप से अंदर चला गया, सेम एज इट इज वैसे ही ये हार्ट आपको इतना अच्छे साउंड में आ जाए 10 मिनट में कि आप कहें कि भाई ये 10 मिनट वाली सीरीज तो नहीं छोड़नी है एक भी। कैसे बोल रहे हैं यहां पे, ये पूरा स्ट्रक्चर साउंड में आ गया, ये साउंड में आ गया, ये समझ में आ गया। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करेगा बेटा, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड केवल एक काम करता है कि ये शॉक से बचाने का काम करेगा। आप दौड़ते हुए कहीं जा रहे हैं, आप एकदम से गिर गए, तो उस दौरान अगर शॉक लगता है तो बचाने का काम कौन करता है, ये फ्लूइड करता है। अब देखो कैसे बोल रहे हैं, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अगर आप इस हार्ट को देखते हो, पूरी तरीके से इस हार्ट को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, नीचे एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। याद रखिएगा, अगर देखो हम इस हार्ट को ऐसे घुमा देते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहां से देखिए ये और यहां से ये क्या है, डिफरेंशिएटेड है, अलग अलग देखने को मिल रहा है आपको। तो ये यहां से डिफरेंशिएट हो गया, ये यहां से डिफरेंशिएट हो गया, मतलब हार्ट अलग अलग चेंबर्स में डिवाइड होता है। और जब चेंबर्स में डिवाइड होगा तो ये अपर चेंबर हो गया, ये लोअर चेंबर हो गया। अभी इन सब के बारे में A to Z बताऊंगा, अभी बेसिक सी बात समझो। फिर से हम देखेंगे हार्ट में, तो हमको देखने को मिल रहा है क्या, हमको देखने को मिल रहा है यहां पर हार्ट के पीछे नीचे साइड में ऐसे बहुत सारे क्या आई हुई हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये फाइबर लाइक नेटवर्क भी देखने को मिल रहा है इस जगह पर। और उसके बाद जो ऊपर ब्लड वेसल्स हैं वो तो हमें देखने को मिल ही रही हैं यहां पे। समझ में आ गई मेरी बात। तो हार्ट क्या है, हार्ट चेंबर्स में डिवाइडेड है, बहुत सारी यहां पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगी। ये क्या पाई जा रही हैं, ये पाए जा रहे हैं फाइबर्स। ऊपर आप देखेंगे तो ब्लड वेसल है, कुछ ब्लड वेसल आ रही हैं, कुछ ब्लड वेसल जा रही हैं। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत आराम से चीजों को लेकर के चल रहे हैं, समझिएगा बहुत प्यार से कैसे बोल रहे हैं यहां पे। अब देखेंगे हम, तो हमको क्या देखने को मिलता है मेरे भाई, जब हम इस तरीके से हार्ट को देख लेते हैं हमको समझ में आता है क्या, अगर हमको हार्ट को समझना पड़ेगा एग्जैक्टली तो हमको इसको कट करना पड़ेगा। और जब कट करेंगे तो हम लोग कैसे कट कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। अगर ऐसे हार्ट है, आपने ऐसे कट किया, तो कट करके आप इस हार्ट को ऐसे खोल दे रहे हैं, और खोल दे रहे हैं तो ये आधा कटा हुआ पोर्शन यहां पे और आधा कटा हुआ पोर्शन यहां पे। अब ये कैसे देखने को मिल रहा है, समझो मेरी बात। अगर आप हार्ट को देखेंगे तो हार्ट एग्जैक्टली कैसे देखने को मिल रहा है, तुमको देखने को मिल रहा है इस तरीके से हार्ट है यहां पे। अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, मैं कैसे बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ऊपर वाले, अब याद करो ऊपर और नीचे दो पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब चेंबर्स पाए जा रहे हैं। अब चेंबर्स कौन कौन से हैं, देखिए एक चेंबर ये हो गया फर्स्ट नंबर, एक चेंबर ये हो गया जिसको हम बोल रहे हैं सेकंड नंबर, एक चेंबर हो गया पीछे आप देख रहे हो ये थर्ड नंबर, और एक चेंबर हो गया बेटा ये वाला फोर्थ नंबर। तो 4 चेंबर में हार्ट हमारा डिवाइडेड है। अब क्या बात कर रहे हैं भाई, अगर आप देखोगे तो 4 चेंबर कैसे डिवाइडेड है, जैसे मैं बोल रहा हूं ये मेरा हो गया राइट हैंड साइड, ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इधर वाला पोर्शन हो गया बेटा राइट हैंड साइड का, और इधर वाला पोर्शन कैसा हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। फिर से कैसे बोल रहे हैं, हमने कहा राइट चेंबर, इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिल रहे हैं 3 वॉल्व पाए जा रहे हैं। कौन से हैं, 1 2 और 3 वॉल्व। सेम एज इट इज आप देखोगे इनके बीच में तो आपको एक और इसके पीछे एक, आपको 2 वॉल्व देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से। समझ में आ गई बात। तो लेफ्ट साइड में दोनों चेंबर्स के बीच में, ऊपर वाला चेंबर ये और नीचे वाला चेंबर ये, इनके बीच में 2 वॉल्व देखने को मिलेंगे। और जब आप बात करोगे राइट वाले की, तो ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में 3 वॉल्व देखने को मिलेंगे। अब 3 वॉल्व के बाद एक और चीज आती है, क्या आता है, आपको देखने को मिल रहा है एक वॉल्व यहां पर भी है, और ये वॉल्व डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है इस वाले पोर्शन से, ये देखो ऐसे कनेक्टेड है। मतलब जो नीचे राइट वाला पोर्शन है, अभी बेसिक सी बात समझो, बहुत इजीली तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे तुमको समझ में आ गया। तुम कहोगे भैया ये तो इतना टफ था, मुझे इतना टफ लगता था, इतना इजीली समझा दिया आपने, अब तो लग रहा है कि हार्ट कोई भी मुझसे कुछ भी पूछ ले मैं सब बता लूंगा। तो मैं कैसे बोल रहा हूं यहां पे, मैंने कहा ये नीचे वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन से लगा हुआ एक वॉल्व और पाया जा रहा है, और देखोगे तो ये कैसा है, ये आधे चांद के आकार का है कि नहीं है, आधे चांद के आकार का है। फिर से हम बोलेंगे यहां से निकल रही है क्या बेटा, एक ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल अब देखो यहां से निकल रही है और ये सीधे कहां जा रही है भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। समझे मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है।
फिर समझ लो, एक चेंबर ऊपर, एक चेंबर नीचे, राइट साइड में 3 वॉल्व, लेफ्ट साइड में 2 वॉल्व। यहां पर एक वॉल्व खुल रहा है किसके थ्रू, ये जा रहा है राइट, नीचे वाला जो भी चीज है बताएंगे इसके बारे में। राइट से जा रहा है ये पोर्शन और ये पोर्शन आगे ले जा रहा है एक ब्लड वेसल को। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? तो हमने कैसे देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हार्ट कहां पाया जा रहा है, हार्ट कैसा होता है, एक फुल हार्ट कैसा होता है, और उसके बाद एक कटा हुआ हार्ट आपको कैसा देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या बात करते हैं, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से और बहुत प्यार से देखना। अगर आप हार्ट के डायग्राम को देखते हो, अब आपको हार्ट डायग्राम बहुत इजीली समझ में आएगा। कैसे बोल रहे हैं मेरे भाई? सबसे पहले जब आप हार्ट के डायग्राम को देखते हो तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहले एक चेंबर पाया जा रहा है जो अपर वाला चेंबर है इस तरीके से, और एक चेंबर पाया जा रहा है जो नीचे वाला पोर्शन है इस तरीके से। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है बेटा, इसको एट्रियम बोलते हैं, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसी को नाम दिया जाता है ऑरिकल। तो क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं ऑरिकल। मेरे हिंदी मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो इसी को बोलते हैं आलिंद। समझे बात? जो नीचे वाला पोर्शन है वेंट्रिकल का, इसको बोला जाता है निलय। तो हम क्या बोलते हैं, ये हो गया दायां आलिंद, ये हो गया दायां निलय। फिर से बोलोगे इधर साइड में तो लेफ्ट एट्रियम, मतलब कहने का है कि ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल, या इसको हम बायां आलिंद बोलेंगे। बाएं आलिंद के बाद नीचे देखोगे तो बायां निलय आ जाएगा। समझे मेरी बात? बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में आपको मिट्रल वॉल्व देखने को मिल रहा है, और बेटा मिट्रल वॉल्व का ही दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। और बेटा बाइकस्पिड वॉल्व को ही हम द्विपट कपाट बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चे इसको द्विपट कपाट बोलेंगे। और इसको क्या बोला जाता है, इसको जो यहां से आया हुआ ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। मैंने आपको बताया था ना, राइट के बीच में 3 वॉल्व, लेफ्ट के बीच में 2 वॉल्व, राइट के बीच में 3 वॉल्व, लेफ्ट के बीच में 2 वॉल्व, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। अब समझना मेरी बात फिर से बहुत ध्यान से। राइट के थ्रू लग करके एक वॉल्व जो आधे चांद के आकार का था, उसको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं, जो हमारा ये वाला पोर्शन है। समझ में आ गई बात? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। और ये सेमी ल्यूनर वॉल्व कहां जाता है? ये सेमी ल्यूनर वॉल्व ब्लड को लेकर के जा रहा है लंग्स तक। किसके थ्रू बेटा? लेके जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है, इकलौती ऐसी आर्टरी है जो तुमको बताती है किस चीज के बारे में? जो तुमको बताती है कि ये लेके जा रही है इम्प्योर ब्लड। देखो जहां पर भी ब्लू कलर है ना मेरे भाई, ये सारा चीजें क्या है? ये इम्प्योर ब्लड है। जहां पर भी रेड वाली चीज है ना, वो क्या है? वो प्योर ब्लड है। तो याद रखिएगा, राइट वाला साइड इम्प्योर का होता है, लेफ्ट वाला साइड प्योर का होता है। मिट्रल वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिर से बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं द्विपट कपाट। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या चीज? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वेसल सीधे जाएगी कहां बेटा? जिसको हम एओर्टा का नाम देते हैं। और एओर्टा से पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, क्या लिख दे रहा हूं भाई? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टू कंप्लीट बॉडी, टू बॉडी। कहां जाता है बेटा? टू बॉडी ये जाता है प्योर ब्लड। क्या जाता है बेटा? टू बॉडी चला जाएगा प्योर ब्लड। समझ में आ गई मेरी बात? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब समझो मेरी बात होता क्या है। बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, और बहुत प्यार से तुमको सारी बातें समझ में आएंगी। कैसे बोल रहे हैं यहां पर हम? होता क्या है कि एक ही टाइम पे, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, जो ये वाला पोर्शन है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में तुमको देखने को मिलता है एक नोड पाया जाता है यहां पे। और जिस नोड को हम क्या नाम देते हैं बेटा? जिस नोड को हम नाम देते हैं एस ए नोड। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इसको हम नाम देते हैं एस ए नोड, या इसी को हम नाम देते हैं पेस मेकर। ठीक है बेटा? ऐसे नोड, या इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम नाम देते हैं पेसमेकर। ऐसे नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उठती है, यहां से उठ करके वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जाती है एक और नोड है जिसको एवी नोड बोलते हैं। और एवी नोड से होते हुए, जैसे मैंने तुमको पहले बताया हुआ था, फाइबर्स लगे हुए थे पूरे, सेम एज इट इज वैसे ही फाइबर्स होते हैं। अब समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना।
हमने क्या बोला, हमने कहा कि ये लेफ्ट वाला पोर्शन है हमारा, सॉरी ये राइट वाला पोर्शन है हमारा राइट ऑरिकल, ये वाला पोर्शन है हमारा कौन सा, राइट वेंट्रिकल, ये वाला पोर्शन है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, और ये वाला पोर्शन है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, यहां पर पाया जाएगा कहीं पर एस ए नोड। क्या पाया जाएगा, एस ए नोड। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, तुमको एक बार में समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आएगा, हमने बोला कि भाई लेफ्ट राइट साइड में इम्प्योर ब्लड को लाया जाता है, और इम्प्योर ब्लड को कौन लेकर के आता है, जो लोअर हाफ बॉडी पार्ट से और अपर हाफ बॉडी पार्ट से। लोअर हाफ बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना केवा और अपर हाफ बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना केवा, ये ब्लड को लेकर के आते हैं कहां पे, राइट वेंट एट्रियम में। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, राइट एट्रियम में यहां पर पूरी तरीके से क्या भर जाएगा, इंप्योर ब्लड। इंप्योर ब्लड भरेगा, प्रेशर लगाएगा इस वॉल्व पे, और ये ब्लड कहां आ जाएगा बेटा, ये ब्लड आ जाएगा सीधे यहां पे। कहां आ गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया आपका इंप्योर ब्लड। ये प्रेशर लगाता है इस वॉल्व पे, और यहां से पल्मोनरी आर्टरी, ये कौन सी आर्टरी बेटा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए सीधे ब्लड कहां चला गया, लंग्स तक। अब ये लंग्स तक ब्लड जाने के बाद लंग्स से वापस आएगा, और वापस आने के बाद सीधे कहां आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा इस वाले पोर्शन में। और इस वाले पोर्शन कहने का मतलब है कि ये आ गया आपका लेफ्ट ऑरिकल में, ये आ गया आपका लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर प्रेशर लगेगा इस पे, और आपको देखने को मिलेगा इसके ही थ्रू यहां पर एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ब्लड कहां आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू होते हुए कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए कहां चला गया ब्लड, ब्लड चला गया सीधे हार्ट में। हार्ट से दोबारा ब्लड सॉरी कहां चला गया बेटा, ये चला गया सीधे लंग्स में। कहां चला गया, ये चला गया लंग्स में। अब लंग्स से दोबारा आएगा किसके थ्रू बेटा, ये आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। और पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जो क्या करती है, जो प्योर ब्लड लेने का काम करती है। और जितनी वेन्स हैं वो सारी इम्प्योर ब्लड ले जाएंगी, बट ये इकलौती है जो प्योर ब्लड लेके आएगी। अब प्योर ब्लड आ गया यहां पे, कहां आ गया, लेफ्ट साइड में। यहां से प्रेशर लगाया इस पे, यहां से आ गया ब्लड यहां पे, और यहां से सीधे एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला गया ब्लड। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई, ये मैंने आपको ब्लड का फ्लो समझा दिया है। अब समझिए मेरी बात, होता क्या है, होता ये है कि एक साथ जो राइट एट्रियम है और एक साथ लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर जाता है पूरा आके। और जैसे ब्लड भरता है तुमको देखने को मिलेगा ये वाला वॉल्व और ये वाला वॉल्व एक साथ खुलेगा, और जब एक साथ खुलेगा तो एक साथ बंद भी होगा। और जैसे एक साथ बंद होगा मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व एक साथ क्लोज होते हैं, क्लोज होंगे ताकि ब्लड दोबारा यहां से यहां तो आ गया, अब ये वापस ना जा सके। इसलिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं, और आवाज आती है यहां पर क्या बेटा, लब। क्या आवाज आती है, लब। और सेम एसिस उसी टाइम पर तुमको देखने को मिलेगा कि जो ये वाला वॉल्व है, भाई ब्लड यहां पे आ गया, अब ये कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां से ये यहां जाएगा, और यहां से ये एओर्टा में जाएगा। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि जब ये ओपन हुआ तब तो आवाज नहीं आएगी, पर जब ये बंद होगा तब यहां पर क्या आवाज आएगी, आपको देखने को मिलता है सेमी ल्यूनर वॉल्व और उसके साथ में एओर्टिक वॉल्व। जो एओर्टा का वॉल्व है वो एओर्टिक वॉल्व है। जब ये दोनों बंद होंगे तब आवाज क्या आएगी बेटा, आवाज आएगी डब। और जब ये दोनों सर्कुलेशन प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का साथ में चलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। समझे मेरी बात, बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा तुमको। ब्लड यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ये दोनों वॉल्व बंद हो रहे हैं, पहले ओपन हो रहे हैं, ब्लड आ गया यहां पर, बंद होंगे, जैसे बंद होंगे आवाज आएगी लब। दोबारा यहां से ब्लड इसके थ्रू होते हुए सीधे गया लंग्स तक, और लंग्स से ब्लड आकर के यहां से होते हुए एओर्टा के थ्रू होते हुए पूरी बॉडी में।
जब इस तरीके से चलता है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और डबल सर्कुलेशन के बाद बेटा आपको कुछ चीजें और देखने को मिलती हैं। क्या? देखो, डबल सर्कुलेशन हो गया जिसमें आपका ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड लब और एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, जिसको हम सेमील्यूनर वॉल्व का नाम देते हैं, तो आवाज क्या आती है बेटा, डब। अब इसके बाद दो तीन चीजें और आती हैं कि ये पूरा टाइम, जो पूरी चीजें हैं, इनको होने के लिए एक ही चीज, मतलब जो ये पूरी साइकिल होती है, इसके होने के लिए 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है, दैट इज 0.8 सेकंड। तभी आपको देखने को मिलता है कि 1 मिनट में 72 टाइम्स ये क्या होती है, हमारी हार्ट बीट होती है। और अगर आप ब्लड प्रेशर की बात करते हैं या बीपी की बात करते हैं, तो ये होता है 120/80 mm ऑफ Hg, जिसमें 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर कहने का मतलब क्या होता है कि जब ये पंप होगा, जब ये पंप होगा तब ये रिलैक्स रहेगा, जब ये पंप होगा तब ये रिलैक्स रहेगा। तो रिलैक्स वाला फेज डायस्टोलिक फेज है, रिलैक्स फेज डायस्टोल है। मैं फिर बोल दे रहा हूं यहां पे, रिलैक्स फेज डायस्टोल है। और जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है बेटा, जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है, ये क्या है आपका, ये आपका सिस्टोल है। समझे बात? तो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन है, डायस्टोल रिलैक्सेशन है। बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे बोल रहे हैं यहां पर हम, जब ये ऊपर वाला सिस्टोल बेटा, जो ये 120 होता है, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इसको कैसे मेजर करते हैं हम? मेजर करते हैं एक मशीन के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो भाई इस तरीके से हम लोग हार्ट को बहुत ही कम टाइम में और बहुत बेहतरीन तरीके से 3D डायग्राम के थ्रू हम समझ चुके हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, एंड आई होप कि आप इस चीजों को कोरिलेट करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैंने आपसे पहले ये बोला था स्टार्ट होने से पहले कि एनडीए 1 2026 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन यही है कि यहां पर जो वॉल्व पाया जाता है, इस वॉल्व का नाम क्या है? तो इसको हम सेमील्यूनर वॉल्व के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए इतनी ही बातें करते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। अब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय